beautiful souls. Welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best Ho'oponopono healer ममता शर्मा। आज बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट पे। सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि ये कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, और दूसरा मैं सबसे पहले कि मैंने कॉन्ट्रास्ट वर्ड कहाँ से सीखा, क्यों यूज करना शुरू किया। क्योंकि बेसिकली कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। मैंने बोलना शुरू किया वो। मैंने एक बार रेवती मैम का वो अब्राइमिक्स वाला उनका वीडियो सुन रही थी रेवती मैम का, तो उन्होंने बोला कि अब्राइमिक्स है ना डिफरेंट वर्ड्स यूज करती है, जैसे वो प्रॉब्लम को कॉन्ट्रास्ट बोलती है। उस टाइम तक मैं एनएलपी का कोर्स कर चुकी थी, तो मैं इस बात को अच्छे से जानती थी कि हमारे दिमाग को ना कुछ वर्ड्स का एक मीनिंग, एक्सट्रीम मीनिंग हमने बता रखा है, बचपन से ही सुन रखा है, अपनी प्रोग्रामिंग में ही कर रखा है। तो उस टाइम पे मैं समझी कि अगर हम प्रॉब्लम बोलेंगे कि लाइफ में ये इस एरिया में प्रॉब्लम है, तो दिमाग प्रॉब्लम वर्ड का एक अलग तरीके से मीनिंग दिमाग ने ले रखा है, वो हमें बहुत टफ लगेगी वो सिचुएशन। फिर हमें लगेगा यार बहुत बड़ी सिचुएशन है, पता नहीं कैसे हैंडल नहीं होगी, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसी प्रॉब्लम वाला दिमाग के अंदर ऐसा बैठा हुआ रहता है। बहुत सारी चीज़ों जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों के बारे में। तो मुझे भी उस टाइम पे वो कॉन्ट्रास्ट वर्ड पसंद आया और मैंने कॉन्ट्रास्ट बोलना शुरू कर दिया कि चलो ठीक है कॉन्ट्रास्ट। क्योंकि उससे पहले तक मैंने इस कॉन्ट्रास्ट से कैसे बाहर आते हैं, कॉन्ट्रास्ट क्यों हमारी लाइफ में आता है, इस चीज़ के लिए मैंने एक चीज़ सीखी थी जो मैंने मेरी हीलिंग से सीखी थी, मेडिटेशन से। मैंने ये सीखी थी कि जब आप कॉन्ट्रास्ट या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में इसलिए आता है, किसी बेटरमेंट के लिए, कुछ बेटर होने वाला होता है आपकी लाइफ में, इसके लिए आता है। बट कब तक आता है, मैंने ये चीज सीखी थी कि जब तक आप रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे नहीं लेते हो ना, तब तक कॉन्ट्रास्ट आता है जीवन में। मैंने ये मेरी हीलिंग से सीखा था कि जब तक आप, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किस तरीके से, जैसे कि एक हम इस तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, हाँ यार ये हुआ तो हमारी गलती होगी ना, क्योंकि हमारे तो धर्म में से बहुत बताया ना कि आपके ही कर्मों की सजा मिल रही है, आपके ही कर्मों के अकॉर्डिंग आपके साथ हो रहा है। तो मैं देखो कर्म वगैरह को मैंने कभी माना नहीं, पर्सनली मैंने कभी नहीं माना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने से पहले भी मैंने कर्म वगैरह को मैंने कभी नहीं माना, कभी मैंने इन चीज़ों को नहीं माना। नहीं मैंने कोई पास्ट लाइफ वगैरह ऐसी कुछ मानी, क्योंकि मैंने अगर मानी भी तो मेरा एक सीधा सा फंडा था। मैं एक बात बोलती थी हमेशा कि अगर मैं क्योंकि सोल तो चेंज होती नहीं है ना, मैंने एक चीज़ मैं हमेशा बोलती थी कि कोई भी सोल है ना, सोल तो सेम आती है। मेरा ये मानना है कि सोल सेम आती है, तो इसका मतलब अगर मैं इस लाइफ में काइंड हूँ, लविंग हूँ, केयरिंग हूँ, अगर इस लाइफ में मेरे अंदर जो क्वालिटीज है ना, क्वालिटीज तो सोल की है ना, तो मतलब मैं तो पिछले जन्म में भी अच्छी थी। मैं कैसे हो सकती हूँ कि मैं पिछले जन्म में ऐसी हो गया और इस जन्म में मैं चेंज हो गई, इतनी साधु आत्मा बन गई, और पिछले जन्म में मैं डाकू कोई वैसे कुछ था। तो मैं इस बातों को मैं नहीं एग्री करती। मैं हर किसी का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि हर एक अपनी लाइफ जर्नी लेके आता है। मैं उस चीज़ को तो मैं हमेशा से मानती थी कि सोल कभी चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब पिछले जन्म में मैं ऐसी थी। तो वो मेरा सजा वाला मेरा कुछ था नहीं कि पिछले जन्म में। दूसरा मेरा एक पॉइंट ये, सजा को लेके मेरा एक पॉइंट ये था कि पेरेंट्स कभी भी बाद में सजा नहीं देते, तो इन दोनों को लेके मेरा वो वाला था नहीं। बट हाँ, मैं ये मानती थी कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में तब तक आते हैं जब तक कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो किया है ना, जो भी हुआ है ना, वो मैंने किया है, जाने या अनजाने में मेरे से हुआ है। अब तब आप है ना, जैसे कि हमने किया तो मतलब हम सॉर्ट कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकता है हमारे पास। जैसे ही हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाता है ना। हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन प्रॉब्लम की वजह सॉल्यूशन पे चला जाता है। तो तब तक मैं ये मानती थी कि जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने ये सीखा था बिकॉज कि मैंने जैसे ही मेरी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि यस रेस्पॉन्सिबल तो मैं ही हूँ। सब मुझे ये बोल रहे थे कि ये जो हुआ किसी और ने किया, सब बोल रहे थे, बट मैंने बोला नहीं, मेरे साथ हुआ तो रेस्पॉन्सिबल तो मैं ही हूँ, कोई और रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। वरना कोई भी इंसान मेरे साथ नहीं कर सकता, कुछ भी गलत मेरे साथ नहीं कर सकता। मेरा ये शुरू से ही मानना था। जब मैं मेडिटेशन में आई, मैं ये मानती हूँ कि मुझे बाबा मिले, वो सब चीज़ें इसी वजह से मिले क्योंकि मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली थी कि यस ये जो हुआ है वो मैंने किया है, मेरे से ही हुआ है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो ऑब्वियसली बात है रेस्पॉन्सिबल तो मैं ही हूँ। तो जैसे ही आप रेस्पॉन्सिबल हो तो आप सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हो, सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हो। सॉल्यूशन हमेशा होता, हमेशा बेटरमेंट के लिए। बट हाँ, सॉल्यूशन कब मिलता है?
आपको बताऊं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन अगर आप बाहर ढूंढने जाओगे ना, बाहर बोले तो जैसे ना रेस्पॉन्सिबल, जब तक आप बाहर ठहर नहीं, सॉल्यूशन नहीं, सबसे पहले तो हम लोग रेस्पॉन्सिबल क्यों होना जरूरी होता है, ये इसलिए होता है कि अगर आप बाहर जाओगे, बाहर बोलोगे कि मेरी फैमिली ने ऐसा कर दिया, मेरे फ्रेंड्स ने कर दिया, मेरे पार्टनर ने कर दिया, तब तक आप है ना अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले रहे। बिकॉज अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपकी फैमिली गलत है, आपके दिमाग ने अपने दिमाग को आपने एक सिग्नल भेजा कि मेरी फैमिली गलत है, मेरे फ्रेंड्स गलत हैं, मेरा पार्टनर गलत है, जो भी आपने जिसको भी ब्लेम किया आपने कर दिया। मैं ये नहीं बोल रही कि थोड़ी देर के लिए ब्लेम करना सही नहीं होता, हो सकता है आप डायरेक्ट, ये नहीं कि आप डायरेक्ट इस चीज को समझ जाओगे कि हो सकता है कि आपको अभी अभी आपके साथ बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है और आप सडनली बोलोगे कि कोई आपको बोले कि आप ऐसे बोलोगे आई एम रेस्पॉन्सिबल देट, और आप इस बारे में बिल्कुल जानते भी नहीं, तो आप गिल्ट वाला ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपने ऊपर कि हाँ यार मैंने ही किया है, पिछले जन्मों के होंगे वो सब चीजें। बट नहीं, आप धीरे धीरे चलो, स्टेप दर स्टेप आप चलोगे तो आप समझोगे कि यस यार किया, मेरे साथ हुआ है तो रेस्पॉन्सिबल मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक बात मानती थी कि अगर कोई लाइफ में कुछ हुआ है और दूसरे लोग बोलते हैं ना कि दूसरा कोई करके चला गया, मैं ये मानती थी कि दूसरे ने मेरे साथ किया क्यों, अगर मैं सही हूं, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, तो फिर दूसरे ने मेरे साथ किया क्यों। अब लोगों ने मतलब जैसे एक ये भी चीज मानते हैं कि ना गॉड आपको हमेशा संभालता है। मेरा उस जगह उस टाइम पे मेरा सवाल ये रहता था कि गॉड ही संभालता तो पहले क्यों नहीं संभाला, दूसरा कर रहा था जब हम उस टाइम पे बोल रहे थे उस टाइम पे क्यों नहीं संभाला। तब मैंने समझा, जब मेरे ये सवाल थे तो मुझे मेडिटेशन से इन सवालों के आंसर मिले कि गॉड आपको तब तक नहीं संभालता है जब तक कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि आप वो चीज हुई क्यों, उस चीज का सॉल्यूशन पे नहीं जाते ना, तब तक वो संभाल रखा होता है। ऐसा भी नहीं वो संभालता नहीं है, क्योंकि ये चीज मैं नहीं बोल सकती कि वो संभालता नहीं है, बहुत अच्छे से संभालते हैं। और जब आप कॉन्ट्रास्ट में होते हो तब भी इतने प्यार से संभालते हो कि वो बोलते हैं ना, एक वो कि एक मैंने एक स्टोरी सुनी थी, पता नहीं स्टोरी थी कहीं पढ़ा, बोला ना हर जगह बोला ना, कुछ जगहों पे तो जब बोले पैरों के 4 के निशान है, 4 पैरों के निशान है, कुछ जगहों पे 2 के निशान है। एक आदमी ने गॉड से पूछा तो बोले बच्चे जब तुम खुश था ना तब मैं तेरा हाथ पकड़ के चल रहा था, पर जब तू दुखी था, प्रॉब्लम में था, तो मैंने तुम्हें गोद में उठा रखा था, इसलिए 2 ही पैरों के निशान है। ये चीज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि यस, अगर हम खुश होते हैं तो वो सच में हमारा हाथ पकड़ के चलते हैं, और जब हम किसी कॉन्ट्रास्ट में होते हैं तो हमें गोद में उठा के रखते हैं। एक्चुअली दिस इज द ट्रूथ, यही होता है। मैंने जितना जाना, मैं मेरा ट्रूथ बता रही हूँ ये चीज। बट उसके बाद जब मैंने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली किया तो कहीं ना कहीं मैंने ही है, बट क्यों हुआ तो मेरे से ही है, क्योंकि मेरे साथ हुआ तो, बट हुआ क्यों, इतनी बड़ी चीज क्यों हुई, क्योंकि लाइफ। फिर मैंने मेडिटेशन वगैरह, मैंने गॉड बाबा को जाना, सब कुछ मुझे मिली, तो मैंने समझा कि हाँ। तो एक चीज आपको बताऊंगी, कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में जब भी आता है ना, कुछ बेटर देने के लिए आता है। हो सकता है कि आप कोई अच्छी जॉब कर रहे हो बट सडनली आपको उसमें कॉन्ट्रास्ट आ गया। हो सकता है आप अच्छे खासे घर में रह रहे हो, आपको सडनली मतलब ऐसे होने लगे कि यहाँ से जाना, मतलब लड़ाई झगड़ा होना, या अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो तो लड़ाई झगड़ा होना, या कुछ भी ऐसा कुछ होने शुरू हो जाता है, पार्टनर के बीच में भी ऐसा कुछ। तब आपको एक चीज समझना होता है कि ये चीज कुछ और अच्छा देने के लिए आ रही है, कि शायद हो सकता है आप कुछ छोड़ रहे हो, कुछ पाने के लिए आए हो सकता है कुछ छूट रहा है आपके हाथों से, छूट रहा है मतलब ध्यान नहीं जा रहा, आप कुछ लड़ना चाहते हो बट आप किसी और चीज में उलझे हुए हो और उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तब हल्का सा वो कॉन्ट्रास्ट की, वो बोलते हैं ना कान पकड़ने वाली बात की, वो कान पकड़ के बोलते हैं फोकस दे या फोकस करो, ध्यान दो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीजें पड़ी है। तो ये इसके लिए ही आता है कि कॉन्ट्रास्ट आपको कुछ अच्छा देने के लिए आता है। क्योंकि आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली बताती हूँ कि मैं जहाँ रूम में रहती थी, जिस रूम में रहती थी वहाँ बहुत अच्छी, मतलब मेरे मतलब रूम मालिक हमेशा अच्छे ही रहे हैं, बट उनके भी उन आंटी जी ने मेरा मतलब जैसे लॉकडाउन में ये था कि मैं 4-4 5-5 महीने तक रेंट नहीं देती थी, वो नहीं बोलते थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने काफी सपोर्ट किया। बट सडनली मुझे घर लेना था, बट मैं ऐसे ही डिले करी थी, लेंगे 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 इस तरीके से कर रही थी, फैमिली के साथ रहना था।
एक दिन उन्होंने मेरे भाई को लेके उन्होंने कुछ बोला, तो 2 दिन, उसके 2 दिन बाद मैं थोड़ा ऐसे भी रही कि एक बार तो हम रिएक्ट कर जा, इंस्टेंट तो ये होता है कि यार ये सब चीज़ें क्यों हुई, मतलब जैसे उनकी थॉट प्रोसेस पे जाते हैं कि उनकी थॉट प्रोसेस मैंने उसी दिन मैंने क्या किया, मैंने बेटर फीलिंग थॉट पे जाने लगी। कुछ देर बैठी कि हाँ यार इन्होंने मेरे लिए कितना अच्छा किया, मैं उन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करती हूँ। उसके अगले दिन शायद हम लोग घर देखने के लिए निकले कि ये कोई घर बताया हुआ था, निकले, और जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ वो घर जितनी मतलब अब निकले तब मैं ऐसे ही बाइक पे चल रही थी तो भजन वजन गाने लग गई, मजे से गाने वाने कि कौन सुन रहा है किसको पता, मतलब इस तरीके से। और आपको बताऊं कि उस दिन 2 घंटे के अंदर मुझे ये घर मिला जो मैं 1 साल से देख रही थी, और स्पेशली ये सपना तो मेरा कई सालों का था। अब वो हुआ क्यों, अब मैं जैसे वो कॉन्ट्रास्ट क्यों आया छोटा सा, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था कि खाली है जाओ अब, बट मैं नहीं जा रही थी, उस चीज पे हो रही थी। तो सेम वही चीज होती है कि कॉन्ट्रास्ट जब भी लाइफ में आता है ना, वो आपको कुछ देने के लिए आता, हो सकता है कोई बहुत ब्यूटीफुल अनफोल्डिंग होने वाली हो और आपका ध्यान नहीं जा रहा हो, किसी चीज में उलझे हुए, तो हो सकता है थोड़ा सा उस चीज पे अटेंशन देने की जरूरत हो और इसलिए वो कॉन्ट्रास्ट आ रहा हो। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपकी लाइफ में कोई कॉन्ट्रास्ट आए, मैंने ये भी बता दिया कि प्रॉब्लम को कॉन्ट्रास्ट क्यों बोलना है। अभी मैंने कि लॉजिकली मैंने मेंटल स्टेट के हिसाब से बता दिया कि आपको अगर आप सेम वर्ड यूज करोगे, अगर आप प्रॉब्लम यूज करोगे ना, तो आपके माइंड ने प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑटो पहले से ही मीनिंग निकाल रखे कि प्रॉब्लम मतलब बहुत बड़ी होती है, हम हैंडल नहीं कर पाते उस चीज को। बट जैसे ही आप कॉन्ट्रास्ट बोलना स्टार्ट करोगे, आपके माइंड को लगेगा कि कॉन्ट्रास्ट मतलब वो छोटी सी कोई चीज होगी, तो आप इजीली सॉल्यूशन की तरफ चले जाओगे। तब आप सोचोगे अच्छा दूसरा आपको क्या करना है, आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि आया क्यों, क्या सिखाना चाहता है। जैसे सिंपल सी, मैं उस टाइम पे देखो मैं इतनी कोई लॉजिक्स वैसे नहीं जानती थी, नियम वगैरह, तो वो बोलते हैं ना कि हम जब होते हैं तो हम अपने ही लैंग्वेज में बोलते हैं, तो मैं मेरे साथ हुआ तो क्यों हुआ, मैं ये मानती हूँ यस आई एम रेस्पॉन्सिबल, मेरे साथ हुआ है तो मैंने ही किया है, जाने अनजाने मेरे से ही हुआ है, बट क्यों हुआ, क्या दिखाना है, क्या है जो चीज जो मतलब हुई। तो उसके बाद जब मेरे सामने जो अनफोल्डिंग होती गई ना, उससे आपको बताऊं मैंने रियल हैप्पीनेस को जाना, और इतने सारी चीजें कि शायद मैं क्योंकि ये सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है मेरा कि जो मैं मानती हूँ आज तक का, कि खुशी हमारे अंदर है। मैं इस बात को मतलब मैंने जाना ही नहीं है, मैंने सिर्फ जाना ही नहीं, मैंने महसूस किया कि यस मैंने हर चीज को जीना शुरू किया, मुझे नेचर दिखना शुरू हुई, वो सब चीजें। क्योंकि उसका रीजन यही था कि मैंने जैसे ही रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, मेरा फोकस अलग तरीके से चला गया कि ये क्यों हुआ, इसका सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन की तरफ चलेगी, तो सॉल्यूशन मिलना शुरू हो गया, मुझे फिर एविडेंस मिलना शुरू हो गए, वो सब चीजें, वो क्लियरिटी भी आई मुझे। ये नहीं बोल रही मैं क्लियरिटी नहीं, कुछ कॉन्ट्रास्ट तक की क्लियरिटी आई मुझे, क्योंकि जैसे मैंने ये बोलना शुरू किया कि आई एम रेस्पॉन्सिबल, तो मुझे उस चीज का एविडेंस भी मिला कि हाँ यार उस टाइम पे मैंने ये किया था ना, मतलब जैसे एक्चुअली में जो विजुअलाइज वगैरह मैंने किया था, जो रॉन्ग विजुअलाइजेशन वगैरह किया था, वो मेरे समझ में आया कि अच्छा मैंने वो विजुअलाइजेशन वगैरह विजुअलाइज कर लिया था तो उस वजह से हुआ। बट ये ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग कुछ भी किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। ये मेरा हमेशा से रहता था कि हमेशा मैं एक वर्ड हमेशा यूज करती थी कि मेरी डिक्शनरी में ना इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं है, तो उस वजह से मैं उस टाइम पे भी यही करती गई और मुझे सॉल्यूशन मिलता गया। मतलब आज मेरे पास मेरा खुद का लाइफ पर्पज है, लाइफ कोच बनने का, हर चीज जिनको मैं छोड़ती जा रही थी वो सब मुझे मिलती गई। सेम आपकी लाइफ में भी अगर कोई भी ऐसा चल रहा है कि कोई झगड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है यार ये क्यों हो रहा है, मतलब जैसे ना मेरी तो मतलब तो दूसरों को दोष दो ना, उससे पहले उस पर ध्यान देना शुरू करो कि सबसे पहले तो उसको प्रॉब्लम ये सब बोलना बंद कर दो, झगड़ा, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, ये सब बोलना बंद कर दो। सिंपल सुंदर सा वर्ड कॉन्ट्रास्ट बोलना शुरू करो। जैसे ही कॉन्ट्रास्ट बोलना शुरू करोगे आधा तो सॉल्यूशन वही हो जाएगा। आप कॉन्ट्रास्ट बोलना शुरू करते ही एक्सेप्ट करोगे कि दिस इज द कॉन्ट्रास्ट बोलते ही आपके माइंड का आधा सॉल्यूशन तो हो गया कि ओवर थिंकिंग वगैरह सारी चीज बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने माइंड को क्या बोला, दिस इज द कॉन्ट्रास्ट मतलब आपके माइंड को समझ में नहीं आएगा कॉन्ट्रास्ट मतलब वो छोटी सी चीज होगी यार, कॉन्ट्रास्ट कलर पहनना चाहिए, हम इस तरीके से बोलते रहते तो उसको ज्यादा बड़ा नहीं मानेगा। जैसे वो बड़ा नहीं मानेगा
आपके लिए उसका सॉल्यूशन ढूंढना आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, कुछ बेटर जो अनफोल्डिंग होने वाली चीज को आप थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि थोड़े से अटेंशन से शायद वो बेटरमेंट मिल सकता है आपको। कि हो सकता है थोड़ा सा अटेंशन मांग रहा हो सकता है कि कई बार हम छोड़ चुके होते हैं ना, बोल चुके होते हैं नहीं नहीं ये मुझे नहीं मिलेगा, और हो सकता है वो हमारे लिए हो वो चीज, और हम थोड़ा सा, तो फिर कॉन्ट्रास्ट कब आता है, जब उस पर थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत होती है। जैसे ही आप थोड़ा सा अटेंशन उस चीज पे देते हो वो आपको मिल जाती है। तो कॉन्ट्रास्ट है, घबराना नहीं है, उसको एंजॉय करना है। क्यों आया है, मतलब एंजॉय मतलब वैसे एंजॉय नहीं कर सकते, बट वैसे एंजॉय नहीं कर सकते, बट ट्राई करो। क्योंकि जैसे हम ये बोलना शुरू करते हैं ना कि आई एम क्रिएटर, क्योंकि तो कुछ बेटर क्रिएट करते हैं अभी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। जैसे मैं एक बात बोलूंगी कि आपकी लाइफ अभी जिस भी मोड पे है ना, और आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो और आप इस चीज को जान चुके हो कि इतना आप जान चुके हो ना कि आई एम रेस्पॉन्सिबल दैट, है ना, हर चीज के लिए, अगर आप ये मानना भी शुरू कर चुके हो कि मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, तो बताऊं, थोड़ा सा मुस्कुराइए और बोलिए कोई ना, अगर मैं ये क्रिएट कर सकता हूँ तो कुछ बेटर भी क्रिएट कर सकता हूँ। बस ये सिंपल सी लाइन बोलिए। क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है, हम ये मानते हैं ना यार इन चीजों की रेस्पॉन्सिबल मैं हूं, तो मैंने ये क्या कर दिया, मतलब ये क्या मैनिफेस्ट कर दिया, मैं कैसे सोल्यूशन, नहीं, आप आज भी क्रिएटर हो। आज ये नहीं हुआ कि आप आज क्रिएटर नहीं हो। जो क्रिएटर निगेटिव क्रिएट कर सकता है वो पॉजिटिव भी क्रिएट कर सकता है। तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव भी उससे, और एक बात और एक सीक्रेट बताती हूँ आपको, मैंने जो जाना है, पॉजिटिव आप ज्यादा आसानी से क्रिएट कर सकते हो। आपने अभी तक ये सुना है ना कि निगेटिव ज्यादा आसानी से क्रिएट होता है पॉजिटिव के बजाय, बट मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरी लाइफ से जाना कि पॉजिटिव ज्यादा आसानी से क्रिएट होता है। वो हमें दिखता क्यों नहीं है, उसका रीजन ये कि हम ध्यान भी नहीं देते बिल्कुल भी। बाकी निगेटिव क्यों होता है उसका रीजन बताती हूँ मैं आपको। देखो, आप निगेटिव जब क्रिएट कर रहे होते हो ना अपनी लाइफ में, निगेटिव और जो आपको नहीं पसंद है वो आप क्रिएट कर रहे होते हो ना, जैसे दुख है अपनी लाइफ में, निगेटिविटी जो भी चीजें मतलब अपनी लाइफ में ना क्रिएट कर रहे होते हो, उस टाइम पे है ना आपका सोर्स आपके साथ नहीं होता है, आपका इनर बीइंग आपके साथ नहीं होता। क्योंकि जैसे उनसे कनेक्शन टूटता है ना, आप उनसे कनेक्शन तोड़ के और अपने लॉजिक्स पे मतलब जैसे उन पे लगते हो, या मान लो कि आप अपने सोर्स से कनेक्शन तोड़ते हो ना, तभी आप कुछ निगेटिव क्रिएट करना शुरू करते हो अपनी लाइफ में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो आपको एविडेंस देना शुरू करता है कि आप अपने सोर्स से कनेक्टेड नहीं हो। बट वो हुआ कि आप अब सोचो, आप अकेले क्रिएट कर रहे हो उस चीज को, वहां सोर्स अपोज भी कर रहा है, विरोध कर रहा है अंदर से बैठ के कि ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं चाहिए, बट आप कर रहे हो। मतलब अपोज बोले तो वो प्यार उस टाइम पे भी कर रहा है, ये नहीं कि वो प्यार नहीं कर रहा, बट वो एक आप तो प्रतिरोध तो उत्पन्न हो ही रहा है ना अंदर कि आप सोर्स से कनेक्ट नहीं हो और आप उस टाइम पे क्रिएट कर रहे हो। बट जैसे आप पॉजिटिव क्रिएट करना चाहते हो, जो आपकी डिजायर्स है उनकी तरफ आप ध्यान देना शुरू करते हो और उनको क्रिएट करना शुरू करते हो, तब आपके पास डबल पावर आ जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और आपके अंदर जो सोर्स है उनकी। तो वन ऑफ फास्ट क्रिएशन, क्योंकि एक से भले दो, ये तो सुना है ना हमने, और फिर जब दूसरा सोर्स हो वो सुप्रीम पावर का अंश हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो लिमिटलेस है। तो इसके लिए हमेशा एक चीज याद रखना, अब तक हमने ये सुना है ना कि एक तो निगेटिव चीजें फास्ट क्रिएट होती है बजाय पॉजिटिव के, नहीं, पॉजिटिव चीजें फास्ट क्रिएट होती है, बस थोड़ा सा अटेंशन चाहती है, बाकी कुछ नहीं चाहती। थोड़ा सा अटेंशन चाहती है, थोड़ी सी क्लियरिटी चाहती है, बाकी होती एक्चुअली में पॉजिटिव चीजें फास्ट क्रिएट है। ये मैंने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से भी देखा कि जैसे ही मैं किसी कॉन्ट्रास्ट में होती हूँ, थोड़ी सी भी बाहर निकलने की मैं ट्राई करती हूँ ना, इतने में मैनिफेस्ट हो जाती हूँ चीज। इसका मतलब चीजें पॉजिटिव फास्ट होती है। दूसरा इस चीज का एक बेनिफिट और बताती हूँ, जैसे आप ये बोलना शुरू करोगे कि पॉजिटिव चीजें फास्ट क्रिएट होती है, तो आप एक तो सोर्स से कनेक्ट रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में फास्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, आपके माइंड में जो अब तक अपब्रिंगिंग हुई है ना, अब तक की प्रोग्रामिंग हुई है ना कि निगेटिव चीजें फास्ट क्रिएट होती है, वो हट जाएगी। क्योंकि किसी भी चीज में हमारे साथ में जब हम करना शुरू करते हैं ना इन चीजों को, जो बोलना बार बार बोलो, क्योंकि अब तक हमने बोला है निगेटिव चीजें फास्ट क्रिएट होती है, तो जैसे ही निगेटिव क्रिएट होते हैं हमें एविडेंस मिल जाते हैं, उसको हम एविडेंट कर देते हैं उसको कि ना देखो ये चीज क्रिएट हुई ना, मैंने निगेटिव तो इतना सही सोचा था, मैंने पॉजिटिव तो कितना सोचा। एक्चुअली में हुआ है कि आपने पॉजिटिव नहीं सोचा था,
और जब आप पॉजिटिव सोच रहे थे तो आप अंदर की उस हैप्पीनेस को नहीं महसूस कर पा रहे थे कि सबसे बड़ा क्रिएशन तो वही था कि आप अंदर से कितने हैप्पी थे। बट आप निगेटिव क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पे, आपने ये नहीं ध्यान दिया कि आप दुखी कितने थे। बट आपको तो लगता है कि ये पर्टिकुलर ये चीज मतलब क्रिएट हो गई, मतलब इसका मतलब निगेटिव चीजें फास्ट क्रिएट होती है। तो अब से एक चीज तो ये बोलना शुरू कीजिए कि निगेटिव की बजाय पॉजिटिव चीजें फास्ट क्रिएट होती है। मैंने विद रीजन बताया क्यों फास्ट क्रिएट होती है। दूसरा, मैंने कॉन्ट्रास्ट आए तो तब जरा सा मुस्कुराइए और बोल, अगर कोई कॉन्ट्रास्ट आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो बस जरा सा मुस्कुराइए और बोलिए कोई नहीं, आई एम द क्रिएटर, अगर मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ तो मैं बेटर भी क्रिएट कर सकता हूँ। सोचो एक बार खुद को अगर आप स्माइल करके ये बोलोगे ना यार मैंने इतनी सारी चीजें क्रिएट कर दी, क्या बात है यार, ये तो मैंने बिना सोर्स, क्योंकि निगेटिव क्रिएट किया तो ऑब्वियसली बात है बिना सोर्स के किया ना, बिना सोर्स के मैंने मतलब जैसे ना विरोध, सोर्स के विरोध के बावजूद वहां अंदर से प्रतिरोध चल रहा था, उसके बावजूद मैंने इतना निगेटिव क्रिएट कर लिया। तो सोचो मैं पॉजिटिव क्रिएट करने लगूंगी तो मैं कितनी अच्छी क्रिएटर हूँ यार, कितना मतलब सोर्स का, उसमें तो तुरंत ही सोर्स का सपोर्ट होना, क्योंकि सोर्स के साथ अलाइंड हो जाते हैं। जैसे आप पॉजिटिव अपनी लाइफ की डिजायर्स क्रिएट करने चलते हो उसी टाइम पे, तो आप सोर्स से अलाइंड हो जाते हो। जैसे आप खुश, क्योंकि अपनी डिजायर्स को क्रिएट करने चलने का मतलब आप खुश रहना शुरू कर देते हो। जैसे ही खुश रहना शुरू कर देते हो सोर्स के साथ, सोर्स तो ऑलवेज रेडी है ना आपके लिए, आपके अंदर ही तो है, तो वो तो ऑलवेज तैयार है आपके लिए। तो बस उनसे अलाइंड होना शुरू हो जाते हैं, उनसे अलाइंड हो जाते हैं तो फिर तो और फास्ट हो ही जाती है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आप कॉन्ट्रास्ट को आज अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कॉन्ट्रास्ट क्यों बोलना चाहिए वो भी समझ गए होंगे। और दूसरा, अगर आप फिर भी आप अगर किसी चीज से रिलेटेड हो कि हो सकता है आपको कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बोल सकते हो। दूसरी चीज, आप अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो, कि हो सकता है लाइफ का किसी कोई एरिया हो जहाँ आप संभाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि कई बार जब हम कॉन्ट्रास्ट में होते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता, बस कोच आपकी इतनी हेल्प कर देता है कि कोच आपको उस पॉइंट तक ले जाता है कि ये चीज इसलिए हो रही है, तो आपको इजी सॉल्यूशन मिल जाता है। आपकी लाइफ मतलब जैसे जो कॉन्ट्रास्ट से अलाइनमेंट तक की जर्नी ना वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है, बस इतना ही फर्क होता है। तो खुद पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं पर्सनल सेशन भी देती हूँ, मैं माइंड रिप्रोग्रामिंग भी करती हूँ। इन सब में आपको किसी को भी अटेंड करना है आप कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।